महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन जो लेख लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, हम आज दूसरे के साथ मिलकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पाठ के विषय में पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा जी कौन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और उनका हमारे हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सन 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा आधुनिक की प्रसिद्ध कवयित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती है। उन्होंने सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, एमए की परीक्षा पास की और महिला विद्यापीठ की वो प्राचार्य प्रिंसिपल बन गई थी। सन 1960 में इसी विद्यापीठ में वे कुलपति बनी, यानी कि वाइस चांसलर वे बनी इसी विद्यापीठ में सन 1960 में। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। जो हमारे एजुकेशन फील्ड है, जो हमारा लिटरेचर है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। विक्रम, कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानक उपाधि से विभूषित किया। यानी कि मान सम्मान के लिए कोई भी विश्वविद्यालय जिसको ये लगता है कि इस व्यक्ति का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और वह इस सम्मान के लायक है, तो वो विश्वविद्यालय उसे डीलिट की उपाधि से सम्मानित करता है। यामा और दीपशिखा जो यामा और दीपशिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनका साहित्य में यामा और दीपशिखा जो रचनाएं, उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और सन 1987 में महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ हमने पढ़ा महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में। यहाँ 1907 में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में और मृत्यु 1987 में हुई। और उन्हें 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1932 में उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में पास किया और 1960 में वे कुलपति बनी उस विद्यापीठ की जिसमें वो प्रिंसिपल लगी थी, जिसमें वो प्राचार्य नियुक्त हुई। उसी में वो उसकी वाइस चांसलर बन गई थी। तो इस प्रकार से उसके जीवन के बारे में हमें पढ़ा। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में उन्होंने जो अपनी रचनाओं से, जो उनके लेख हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं, जो उन्हें लिखा है, उसके बारे में उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वे है जैसे कविता है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं को रचने में महादेवी वर्मा को महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, जैसे काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये उनके काव्य संग्रह हैं। और इनके जो संस्मरण है वो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। संस्मरण यानी कि जो हमारी यादें होती हैं, हम उन्हें एक लेखबद्ध करते हैं, अपनी लेखनी में उसको उतारते हैं, तो वो संस्मरण कहलाता है।
तो संस्मरण इन्होंने जो लिखे हैं वे हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। इन्होंने निबंध संग्रह भी, इनका निबंध संग्रह, निबंध बहुत सारे लिखे हैं। तो निबंध संग्रह इनका श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब इनकी जो आलोचना है, इन्होंने हिंदी का विवेचनात्मक गद्य विभिन्न कार्य संग्रहों की भूमिकाओं में किया है। हिंदी साहित्य की विशेषताएं, जो इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है, उस हिंदी साहित्य में क्या विशेषताएं इनकी रही हैं, वो विशेषताओं के बारे में ये क्या बताते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने हिंदी गद्य को भी कविता जैसी मधुरता प्रदान की है। जिस प्रकार से हिंदी गद्य यानी कि कविताएं जो होती हैं, काव्य जो होता है, उसमें किस प्रकार से एक मधुरता होती है, जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा मज़ा आता है, उसमें आनंद मिलता है, एक रस है। और वैसी ही मधुरता इन्होंने इनके जो गद्य हैं, जो इनके गद्य हैं, जिसके अंदर वे संस्मरण है, निबंध है, या और जो लेख लिखे हैं, उन लेखों में जो आनंद आता है वह जैसा कविता में आता है वैसा इसके बाकी गद्य में आता है। संस्मरण और रेखा चित्र विधाओं को, जैसे जिन विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, उसमें जैसे संस्मरण और रेखा चित्र, इन विधाओं को बुलंदियों तक पहुंचाया इन्होंने। उनके पात्र समाज के दलित शोषित लोग, अब ये देखो इनके जो पात्र हैं वो समाज के दलित शोषित लोग, जिनका शोषण किया गया होता है, पशु पक्षी आदि हैं, उनके प्रति असीम करुणा और आत्मीयता महादेवी वर्मा में झलकती है। यानी कि भाई जो जिन लोगों के साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया गया, उनका शोषण किया गया, बड़े लोगों द्वारा उनका शोषण किया गया, उन गरीब लोगों का शोषण किया गया, उनके बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई अपनी लेखनी में। और पशु पक्षी इत्यादि इनके बारे में भी उन्होंने अपने इस साहित्य में आवाज़ उठाई है, इनके विषय में इन्होंने लिखा है। अब उनकी जो भाषा शैली है, महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में, महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा को अपनाया है। यानी कि ऐसी भाषा नहीं लिखी है किसी को समझ में ना आए, इन्होंने बिल्कुल ऐसी भाषा लिखने की कोशिश की है, ऐसी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो दूसरे को यानी कि पाठक को, पढ़ने वाले को समझ में आए। उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है, यानी कि संस्कृत से ज़्यादा शब्द लिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में एमए कर रखी है और संस्कृत के शब्द इनकी रचनाओं में ज़्यादा मिलते हैं। विदेशी शब्दों का भी इन्होंने प्रसंगानुसार प्रयोग किया है, यानी कि जो भी प्रसंग इन्होंने लिखा है, जिस विधा में भी जो भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें अगर दूसरी भाषा का ये लगता है कि भाई ये जो शब्द है इसमें वो उस भाषा में लोग समझ पाएंगे, तो उसी दूसरी विदेशी भाषाओं का भी इसने उसमें प्रयोग किया है। उस प्रसंग के अनुसार उनका शब्द चयन भावानुरूप है, यानी कि भाव के अनुरूप जो भी भाव है, जिस तरह के भी जो भी रचनाएं हैं। जैसे देखिए, अगर कोई ऐसा है जिसको भी याद करके लोग भावुक हो जाएं, लोग दुखी हो जाएं, तो वैसे ही भाव इन्होंने अपने उस साहित्य में देने की प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि जहाँ दुखी होने की बात है वहाँ हंसी की बात आ गई, जहाँ हंसी की बात है वहाँ दुखी की बात आ गई, ऐसा नहीं है। तो भाव के अनुसार जैसा माहौल है, जैसा वहाँ पे जो पर्यावरण, जो वातावरण वहाँ पे जो बना हुआ है, उसी के अनुसार उन्होंने अपने इस साहित्य में विचारों को रखा है, उसी के भाव के अनुसार इन्होंने अपना शब्द चयन किया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने हिंदी साहित्य की जो हमारी श्रेष्ठ लेखिका है महादेवी वर्मा जी के बारे में हमने चर्चा की है, उसके बारे में हमने समझा है। तो क्या नाम था लेखिका का, क्या नाम है? क्या नाम बेटे, खड़ा हो। महादेवी वर्मा जी हैं, वो लेखिका है। अब देखिए, जो लेखक अगर पुल्लिंग है, समझ गए, उसको हम लेखक बोलेंगे। जो रचनाकार है किसी भी, चाहे वो काव्य की रचना करता है, देखिए काव्य में तो कवियत्री बोला जाता है महिला को, और जो पुरुष है
उसको कवि बोला जाता है। लेकिन काव्य को छोड़कर बाकी जो भी लिखते हैं, जो भी विधा है, जैसे संस्मरण है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, उस विधा में जो महिला लिखते हैं उसको लेखिका कहा जाता है, और जो पुल्लिंग यानी कि पुरुष है जो उसको लेखक कहा जाता है। तो इस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में हम सब ने जाना। ठीक है, अब सभी बच्चों ने इसका अध्ययन करना है, इसके बारे में अच्छी तरह घर से भी पढ़ के आना है। इसके बाद हम इनके द्वारा लिखी गई जो लेख है, जो संस्मरण है मेरे बचपन के दिन, उसको पढ़ेंगे हम।